नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में साइबर अपराध के विभिन्न प्रकार पर चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों की प्रकृति इतनी व्यापक है कि उनकी कोई निश्चित सूची नहीं बनाई जा सकती है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से संबंधित आधुनिकीकरण तथा विभिन्न प्रकार के हितों में परिवर्तन होते रहने के साथ कंप्यूटर अपराधों का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। साधारणतया साइबर अपराध किन क्षेत्रों में और कैसे किए जा सकते हैं, इसे कंप्यूटर जगत के से संबंधित एक कुख्यात अपराधी जॉन ली के कथन से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है कि जॉन ली को साइबर अपराध के प्रेरणा के रूप में जाना जाता है। ली ने केवल 12 वर्ष की आयु से ही साइबर अपराध करना आरंभ कर दिया था। उसका कहना था कि वह कीबोर्ड पर केवल 5 स्ट्रोक लगाकर तरह तरह के कंप्यूटर अपराध कर सकता है। वह सरलता से बैंक में जमाकर्ताओं की जमा धनराशि को बदल सकता है, बिना कोई भुगतान किए महंगी कार को खरीद सकता है, हवाई जहाज में निःशुल्क यात्रा कर सकता है, होटल के खातों में फेरबदल करके किसी भी महंगे होटल में रह सकता है और भोजन कर सकता है, अपने मकान के किराए को कम कर सकता है, इंटरनेट पर किसी भी के लिए भी कोई विशेष कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कार्यक्रम निःशुल्क वितरण कर सकता है, किसी भी तरह की गुप्त व्यापारिक सूचना प्राप्त कर सकता है तथा कंप्यूटर पर चलने वाले जुआ घरों की व्यवस्था कर सकता है। जब एक व्यक्ति इतनी तरह की कंप्यूटर जालसाजियां करने में कुशल हो, तब यह सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है कि कंप्यूटर विशेषज्ञ द्वारा साइबर अपराधों का क्षेत्र कितना व्यापक है। नंबर 1, कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित अपराध। कंप्यूटर प्रणाली एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत बुद्धिमान, प्रशिक्षित और कंप्यूटर की बारीकी तकनीकों से पूरी तरह परिचित होता है। इसका एक इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान उच्च स्तर पर होने के कारण उसमें ऐसी क्षमता होती है कि वह विभिन्न अभिलेखों का रिकॉर्ड से संबंधित कोड को ज्ञात करके उसके द्वारा तरह तरह के अपराध कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित कुछ मुख्य अपराध इस प्रकार हैं: छलपूर्वक किसी विशेष संस्थान के आंकड़े में परिवर्तन कर देना, नकली सॉफ्टवेयर बनाकर आर्थिक लाभ प्राप्त करना, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय चोरी करना, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों की महत्वपूर्ण सूचनाएं से संबंधित कोड को ज्ञात करके औद्योगिक अथवा सुरक्षा संबंधी जासूसी करना, नापतोल से संबंधित उपकरणों में इस तरह परिवर्तन करना जिससे उपभोक्ताओं को हानि हो, योजनाबद्ध रूप से एक बड़ी संख्या में विभिन्न कंप्यूटरों में वायरस प्रसारित करके आंकड़ों को भ्रष्ट कर देना, किसी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर की चोरी करना, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति पर आधारित जुआ घरों का संचालन करना, नकली कूट बनाकर वास्तविक कूट के प्रभाव को कम कर देना, महत्वपूर्ण अभिलेखों से संबंधित तरीकों में हेराफेरी करके व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करना, आंकड़ों में इस तरह परिवर्तन करना जिससे किसी संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को लाभ मिल सके, संपत्ति संबंधित मूल अभिलेखों को नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त करना। कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित विभिन्न प्रकार के अपराधों का क्षेत्र इतना व्यापक है कि वर्तमान युग में यह संपूर्ण मानवता के लिए बड़ा खतरा बन गया है। नंबर 2, कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित अपराध। इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे सभी अपराध आते हैं जिनका संबंध कंप्यूटर नेटवर्क से होता है। आज बैंकिंग सुविधाओं के लिए एक बैंक से जुड़ी विभिन्न नगरों की शाखाओं में स्थापित कंप्यूटर एक दूसरे से इस तरह जुड़े रहते हैं कि एक कंप्यूटर में संप्रेषित
सूचनाएं और अभिलेखों को दूसरे स्थान पर स्थापित कंप्यूटर द्वारा देखा और समझा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कंपनियों एक दूसरे से विभिन्न देशों के उपभोक्ताओं का नेटवर्क के द्वारा अनेक सुविधाओं और सेवाएं प्रदान करती हैं। इस नेटवर्क को किसी भी रूप में क्षतिग्रस्त करके एक वित्तीय अथवा राजनयिक संकट पैदा कर देना साइबर अपराध का एक मुख्य रूप है। कंप्यूटर की भाषा में इसे तार्किक बम का नाम दिया जाता है। इसका कारण यह है कि साइबर अपराध के द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में व्यापक स्तर पर वायरस डालकर उसे यह तो क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है अथवा नेटवर्क से संबंधित आंकड़ों में इस तरह विस्फोट हो जाता है कि अधिकांश आंकड़े भौतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के साइबर अपराध कोई विद्वेषपूर्ण काम करने जैसे किसी विशेष प्रतिष्ठान को हानि पहुंचाने अथवा उसकी व्यापारिक साख को कम करने के लिए किए जाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित साइबर अपराध के द्वारा प्रणाली में ऐसे दोष भी पैदा किए जाते हैं जिससे कंप्यूटर निर्धारित कार्य की जगह अनधिकृत और गलत काम करने लगे हैं। उदाहरण के लिए यदि वाराणसी में बैंक की किसी शाखा से गोरखपुर के किसी व्यक्ति के खाते में रुपया जमा किया जाए तो वह निर्धारित व्यक्ति के खाते में न जाकर किसी अन्य व्यक्ति के खाते में पहुंच जाएगा, जिसे ढूंढ पाना बाद में बहुत कठिन हो सकता है। राजनयिक स्तर पर नेटवर्क से संबंधित अपराध दो देशों के बीच संबंध बिगाड़ सकते हैं अथवा उसमें एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा कर सकते हैं। कभी कभी कंप्यूटर नेटवर्क्स में बहुत से नए कूट डालकर उन्हें मूल कूटों से इस तरह मिला दिया जाता है कि एक विशेष कूट का संकेत तक का स्ट्रोक करने से वह न तो निष्प्रभावी हो जाता है अथवा उससे वांछित सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। पासवर्ड तथा सॉफ्टवेयर की चोरी। कंप्यूटर से संबंधित सभी कार्यक्रम एक विशेष पासवर्ड से संबंधित होते हैं। पासवर्ड के द्वारा किसी साइट को खोलकर उससे संबंधित आंकड़ों और संदेशों को एकत्रित या परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान युग में कंप्यूटर टेक्निक में दक्ष लोग ऐसे चुंबकीय टैप्स विकसित करने लगे हैं जिससे एक विशेष पासवर्ड की पहचान करके अवैध रूप से उससे संबंधित सामग्री का दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रयोग करना संभव हो जाता है। इस तरह से प्राप्त की गई व्यक्तिगत सूचनाएं, गुप्त आंकड़े या दूसरी सूचनाएं अवैध रूप से इन व्यक्तियों पर पहुंचा दी जाती है, जिनके लिए उनका विशेष महत्व। सॉफ्टवेयर की चोरी का संबंध किसी कंप्यूटर में निहित एक पूरे प्रोग्रामिंग की चोरी करने से है। अनेक मामलों में इस तरह की चोरियां कभी कभी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा बन जाती हैं। गबन और जालसाजी। साइबर अपराध से जुड़ी हुई यह विशेष तकनीक है जिसके द्वारा किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान, कंपनी या बैंक में जमा हजारों और लाखों ग्राहकों की धनराशि के कुछ अंश को बहुत परिष्कृत ढंग से चुरा लिया जाता है। इसके अंतर्गत बैंक या कंपनी में होने वाली कुल राशि के लेन देन का योग उतना ही रहता है। यद्यपि जमाकर्ताओं की छोटी छोटी राशियों की चोरियों से अपराध करने वाले व्यक्तियों को बहुत अधिक धन प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक नगर के किसी बड़े बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को एक वर्ष में 50 करोड़ रुपए का ब्याज दिया जाए तो बैंक के अकाउंट में वह राशि इतनी ही रहती है, लेकिन प्रत्येक ग्राहक को मिलने वाले ब्याज में से छोटी से छोटी राशियाँ कम हो जाती हैं। इससे बचा हुआ धन साइबर अपराध करने वाले व्यक्तियों के खाते में हस्तांतरित होता रहता है। स्वाभाविक है कि इस तरह की जालसाजी ना तो जमाकर्ताओं द्वारा पकड़ी जाती है और ना ही इससे बैंक या कंपनी की बैलेंस शीट का कोई प्रभाव पड़ता है। सामान्य शब्दों में इसे सलामी तकनीकी कहा जाता है। नंबर 5, अश्लीलता एवं अभद्रता संबंधी अपराध। यह सच है कि आज के विकासशील युग में इंटरनेट के विज्ञान, चिकित्सा, वित्तीय रखरखाव तथा
शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से लाभ मिले हैं, लेकिन इंटरनेट का एक ऐसा माध्यम भी सिद्ध हुआ है जिससे अश्लीलता, अभद्रता को बहुत प्रोत्साहन मिला है। आज विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे साइबर अपराधों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसका उद्देश्य नई पीढ़ी को गुमराह करके व्यक्तित्व विघटन में वृद्धि करना होता है। कंप्यूटर से संबंधित अनेक ऐसी तकनीकें विकसित हुई हैं जिनकी सहायता से किसी विशेष व्यक्ति की भाव, भंगिमा अथवा चित्र को किसी भी तरह चित्रित करके प्रस्तुत किया जा सके। साधारणतः ऐसे अपराध को एक तरह की कंप्यूटर शरारत के रूप में देखा जाता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष अथवा संपूर्ण समाज को भारी हानि पहुंचाना होता है। व्यक्तित्व आधार पर इस तरह के साइबर अपराध किसी महिला या पुरुष को बदनाम करने के लिए, उसे ब्लैकमेलिंग करने के लिए किए जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी अश्लील चित्र से संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के चेहरे को कंप्यूटर द्वारा बदलकर उसे एक विशेष साइट पर डाल देते हैं। दूसरे लोग वास्तविकता को जाने बिना बदले गए चेहरे वाले अपनी अपराध व्यक्ति को तिरस्कार और संदेह की निगाह से देखने लगते हैं। अनेक साइबर अपराधी दोषपूर्ण मानसिकता से प्रभावित होने के कारण कंप्यूटर की कुछ साइटों पर ऐसी अश्लील दृश्य भर देते हैं जिन्हें देखने के लिए दर्शकों में शारीरिक, मानसिक उत्तेजना बढ़ने लगती है और नई पीढ़ी को गुमराह करने में इस तरह के अपराध बहुत हानिकारक सिद्ध होते हैं। कुछ विशेष दशाओं में इस वर्ग से संबंधित साइबर अपराध सांस्कृतिक तनावों का कारण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ समय पहले यह समाचार मिला था कि कंप्यूटर की एक विशेष वेबसाइट पर एक हिंदू देवी का पूरी तरह से नग्न चित्र उपलब्ध है, जिससे के साथ बहुत आपत्तिजनक दृश्य जुड़े हुए हैं। स्पष्ट है कि इस तरह के अपराध से एक विशेष समुदाय की आस्था और धार्मिक भावनाओं का अनादर होने के साथ इससे सांप्रदायिक तनावों को प्रोत्साहन मिलने लगता है। ऐसे साइबर अपराधी की स्थिति गुमनाम होने के कारण उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई करना भी संभव नहीं हो पाता है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।